मनुष्य हो या देवी देवता या फिर कोई बलवान, इस संसार में अभिमान सभी को होता है। इससे वही निकल सकता है जो ज्ञानी के साथ साथ विनम्र भी हो। महाभारत काल की एक कहानी, जब पांचों पांडवों में से 4 पांडवों को अपने बल पर अभिमान के कारण मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ा। अपने बल पर हुए अभिमान के कारण पांडवों को मृत्यु दंड कैसे मिला, यह आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर जब चक्रवर्ती सम्राट बने तब शकुनी और दुर्योधन ने उन्हें हस्तिनापुर आने का निमंत्रण दिया। दुर्योधन ने युधिष्ठिर के साथ युद्ध खेलने का आयोजन किया। शकुनी छलपूर्वक युधिष्ठिर से उसका राजपाट छीन लिया। यहाँ तक कि युधिष्ठिर अपने भाई तथा पत्नी को भी युद्ध में हार गए। इस समय दुर्योधन ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। जब पांडव वन विहार को निकले तब सभी पांडव वन के एक स्थान पर रुके। सभी को प्यास लग रही थी। तभी अनुज पांडव नकुल ने सभी भाइयों को विश्राम करने को कहा और स्वयं पानी लेने चला गया। समीप ही उसे एक निर्मल जल से भरा जलाशय दिखा, जिसे देख वो तेजी से उसकी तरफ पानी लेने के लिए बढ़ा। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, जिसने नकुल को चेतावनी देते हुए कहा, हे पांडु पुत्र, ये मेरा जलाशय है। यदि इसका पानी पीना है तो तुम्हें मेरी जिज्ञासा को शांत करना होगा, जिसके लिए तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उचित उत्तर देना होगा। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मृत्यु का भागी बनना होगा। नकुल ने उसकी एक ना सुनी। उसे अपनी और अपने भाइयों की शक्ति पर अत्यंत अभिमान था। उसी अभिमान के चलते वो जलाशय का पानी पीता है और उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। अधिक देर तक नकुल के वापस ना लौटने पर सहदेव उसकी खोज में निकलता है और सहदेव को भी आकाशवाणी सुनाई देती है, किंतु वो भी अभिमान स्वरूप मारा जाता है। क्रमशः अर्जुन और भीम का भी यही हाल होता है। एक के बाद एक 4 पांडवों की मृत्यु हो जाती है। कुछ देर पश्चात जब कोई वापस नहीं लौटता तो युधिष्ठिर द्रौपदी को वन में छोड़कर सबकी खोज में जलाशय के पास पहुंचे। भाइयों की ऐसी दशा देख वे अत्यंत चिंतित हुए और दुखी स्वर में सभी को पुकारने लगे। तब पुनः आकाशवाणी हुई, हे पांडु पुत्र, मेरे कारण ही तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हुई है। तुम्हारे भाइयों ने मेरे जलाशय का पानी बिना मेरी अनुमति के पिया, इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर ने विनम्रता से प्रश्न पूछने को कहा। उनके ऐसा कहते ही वहां यक्ष देवता आ गए और उन्होंने युधिष्ठिर से अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे, जिनका युधिष्ठिर ने सहजता से उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया। फलस्वरूप यक्ष देवता ने युधिष्ठिर को वरदान दिया कि वो अपने इन भाइयों में से किसी एक के प्राण वापस मांग सकते हैं। युधिष्ठिर ने वरदान स्वरूप नकुल को मांगा। इस पर यक्ष देव ने अचंभित होकर पूछा, तुमने नकुल के प्राण क्यों मांगे? तुम्हें अर्जुन अथवा भीम में से किसी को चुनना था जो आजीवन तुम्हारी रक्षा करते। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष देव, 3 भाइयों के बिना भी मैं इस संरक्षण का क्या करता? मैंने नकुल को इसलिए मांगा क्योंकि वो माता माद्री का पुत्र है। इस प्रकार मैं माता कुंती और नकुल माता माद्री का पुत्र होने से दोनों माताओं की एक एक संतान जीवित रहती।
जिससे दोनों के कुल जीवित रहेंगे। इसीलिए हे यक्षदेव, आप मुझे नकुल दे दीजिए। युधिष्ठिर के इस धर्मपरायण स्वभाव से प्रसन्न होकर यक्षदेव ने सभी पांडवों को जीवित कर दिया, जिसके पश्चात पांडवों को अपने अभिमान पर लज्जा आती है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म सदैव उनकी रक्षा करता है। युधिष्ठिर के इसी स्वभाव के कारण सभी पांडवों को जीवन दान मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो किसी भी परिस्थिति में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते, उनका जीवन कभी गलत दिशा में नहीं जाता। वे कभी भी अवगुणों के भागी नहीं बनते। धर्म का रास्ता कठिन अवश्य है, परंतु उस पर संतोष एवं न्याय मिलता है। अधर्मी को कभी संतोष नहीं मिलता और संतोषहीन जीवन जीने योग्य नहीं होता। अतः सदैव धर्म का पालन करें। इस कहानी से यह पता चलता है कि पांडव जैसे ज्ञानी भी अभिमानी हो जाते हैं। सत्य तो यही है कि ज्ञानी में भी ज्ञान और अपनी विद्या का अहंकार होता है, किंतु ये भाव उसे उसके गुणानुसार उचित फल नहीं देता। इसीलिए कभी अपने ज्ञान, धन, सौंदर्य, बल आदि का अहंकार नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।